डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। 42 केसों में 42 बार जमानत मांगोगे तुम। तृणमूल कांग्रेस है ना, जिसका अब बेड़ा गर्क होने वाला है, वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। जिसको देखते हैं कि भैया ये तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, उसको मारते हैं पकड़ के। जब उसको अरेस्ट किया तो कैसे बादशाह बन के चल रहा है? के बाप भी आ जाए ना तो हाथ भी नहीं टच कर सकते हम मोदी जी को। संदेश खाली में जो हुआ 55 दिन के बाद अरेस्ट हो गया है और बीजेपी मोदी जी पहुंचे थे, उन्होंने अपने भाषण की शुरुआत भी उसी से करी। क्या लग रहा है संदेश खाली को देखकर? ममता बनर्जी का लोग कह रहे हैं सह था उसको, 55 दिन तक अरेस्ट नहीं हुआ था। क्या कहते हैं सर? बिल्कुल सही कह रहे हैं। बंगाल में सर आपको पता है कानून नाम की चीज़ नहीं है। बंगाल में एक ही पार्टी चलती है, तृणमूल कांग्रेस है ना, जिसका अब बेड़ा गर्क होने वाला है। क्योंकि बंगाल में जो उसका मेन कल्प्रिट था है ना, शाहजहां शेख, वो अभी से नहीं कर रहा था ये तो अब लोगों ने बेचारी, जब वो जो महिलाएं थी जो पूरी तरीके से प्रताड़ित हो चुकी थी, तब जाके उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई है ना। वो ये 10 साल से चल रहा था, अभी से नहीं, 10 साल से। वो जो था शाहजहां शेख, वो जाता था हर घर में, देखता था। अब इनकी जैसे शादी हुई, इनकी वाइफ को देखा सुंदर है, बोल देता था जी रात को भेज देना पार्टी कार्यालय पे। आप सोचो, बहन बेटी सबकी एक जैसी होती है ना। मेरी भी बहन है, इनकी भी बहन है, बहन बेटी सबके लिए। किसी के साथ भी हो रहा है वो गलत हो रहा है, और 10 साल से हो रहा है। जिस मतलब स्टेट की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी हो, एक लेडीज़ हो, उसके अगर स्टेट में हो रहा है तो इससे बड़ी लानत से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। डूब के मर जाना चाहिए ममता बनर्जी को। अगर उनकी नाक के नीचे ये सब चल रहा है और उन्हीं की पार्टी का कार्यकर्ता कर रहा है, तो ये इससे बड़ा मतलब अधर्म हो ही नहीं सकता। हाँ जी। और अब जितनी आपने देखा होगा, जितने भी अभी NGOs गई हैं वहाँ पर है ना, चाहे वुमेन सेल गया है या दूसरे जो गवर्नमेंट एजेंसीज गई हैं, सब ने एक ही सिफारिश की है कि वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। क्योंकि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की चीज़ नहीं है। वहाँ TMC के गुंडे खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। आपने इलेक्शन में देखा होगा, पंचायत इलेक्शन में है ना, असेंबली इलेक्शन में, वहाँ खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। जिसको देखते हैं कि भैया ये तृणमूल कांग्रेस को वोट नहीं दे रहा, उसको मारते हैं पकड़ के। बहुत बुरा हाल होता है। तो अगर आपने देखा होगा ना, इसीलिए वहाँ पर डेवलप्ड नहीं है। आप जाके देखो कोलकाता का अगर आप एयरपोर्ट देखोगे ना, हमारे दिल्ली का बस अड्डा उससे बढ़िया होगा कोलकाता के एयरपोर्ट से। अच्छा। हाँ जी, इतना बुरा हाल है, जगह जगह पान थूका हुआ है। हाँ, कोलकाता एयरपोर्ट से मैंने बहुत बार फ्लाइट ली है, जगह जगह थूका हुआ है हर जगह। मतलब एयरपोर्ट लगता है वो, ऐसा लगता है जैसे मतलब पान की दुकान है वो, जगह जगह थूक पड़े रहते हैं। तो वो डेवलपमेंट नाम की चीज़ नहीं है। क्योंकि उन लोगों को क्या डेवलपमेंट हुआ है कोलकाता में, आप देखो ना। ये केवल एक गंदी राजनीति है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं। बोला कि ममता दीदी जो है उनकी सरकार वहाँ पे बहुत बुरा हाल कर रखा है, आपने ऐसा बताया, लेकिन फिर भी हर बार ममता जी आ जाती है। मैंने बताया ना आपको रीजन गुंडे। आप एक बात बताओ, आप ठीक है, आप देखिए, अगर मेरे पास स्टेट पुलिस, मैं स्टेट का चीफ मिनिस्टर हूँ, स्टेट पुलिस मेरे पास है ना। जब स्टेट में इलेक्शन हो रहे हैं, आप अभी आपने देखा होगा है ना, ईडी की टीम गई थी जब शाहजहां शेख को पकड़ने के लिए है ना, राशन घोटाले के चक्कर में उनके ऊपर पथराव कर दिया उसी के मकान के आगे। तो क्या हो रहा है ये? मतलब पुलिस मिली हुई है, सब कुछ मिला हुआ है। अगर पुलिस चाहती तो ये बंदा 55 दिन जो इतना 10 साल से रेप कर रहा है, वो अभी तक नहीं पकड़ा जाता। हाँ, 55 दिन बाद जब उसको पूरा ममता बनर्जी ने देख लिया, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं, अगर वो इसको नहीं गिरफ्तार कराती और नहीं उसको मतलब पार्टी से निकालती, तो उसे पता था कि बंगाल की जनता इस बार 0 पे ला देगी। इसीलिए उसको मजबूरन ये कराना पड़ा कि उसको अरेस्ट कराना पड़ा शाहजहां शेख को, कि भैया चलो अरेस्ट कर लो, अभी थोड़ी देर बाद जनता चुप हो जाएगी, तब इसको वापस बुला लेंगे। तो ये सब गंदी पॉलिटिक्स का वो है और कुछ नहीं है। अरेस्ट तो करवा दिया ममता जी ने, तो हो जाएगा क्या फायदा उनको फिर? अरेस्ट अब वो कभी अरेस्ट उस केस में नहीं हुआ है। वो अरेस्ट ईडी के हमले के ऊपर के अरेस्ट हुआ है वो। अभी वो उसके संदेश खाली के ऊपर तो बात ही नहीं हुई है। संदेश खाली वाला केस तो अभी रजिस्टर ही नहीं किया उन्होंने, ठीक है। अभी जो केवल जो ईडी पे हमला हुआ था उसके ऊपर अभी अरेस्ट हुआ है ना। अगर वो चार्जेस लग गए हैं ना, जो 10 साल से बलात्कार वाले, तो उसमें फांसी से नीचे की सजा नहीं होगी उसको। अच्छा, तो ममता जी को फायदा हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? कुछ नहीं होगा। इस बार बीजेपी 40 में से कम 30 सीटें लेके आएगी पश्चिम बंगाल में। मोदी जी के पास एक विजन है कि मेरे को 8 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है ना, विकसित बनाना है 2047 तक भारत को, ठीक है। अभी देखो, आपने इसी क्वार्टर की हमारे GDP की डेटा आया है, 8.4 है GDP इंडिया की इस क्वार्टर में। किसी डेवलप्ड कंट्री की 8.4 ग्रोथ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे ही थोड़ी ना बाहर की कंट्रियाँ, बाहर के लोग बोल रहे हैं
कि भारत आने वाला जो भारत का स्वर्णिम काल होगा, है ना, भारत की जो अर्थव्यवस्था है सबसे तेज़ी से ग्रोथ करेगी। ऐसे थोड़ी ना इतने बड़े बड़े जो वर्ल्ड के लीडर हैं वो ऐसे ही बोल रहे हैं, वो मोदी जी का ऐसे ही आदर कर रहे हैं। उन्हें भी पता है कि इस बंदे के पास विज़न है। ऐसे ही पूरे वर्ल्ड के अंदर जो रेस्पेक्ट बनी है, आज से पहले भी तो रहे हैं ना प्राइम मिनिस्टर। मनमोहन सिंह जी थे, मनमोहन सिंह जी को देखा था कभी आपने? सोनिया गांधी अगर उनका बटन दबाती थी तो वो चलते थे। सोनिया गांधी कहती थी जी बोलो तो वो बोलते थे। तो कुछ होना तो चाहिए ना, लीडर तो बताओ आप, एक लीडर तो होना चाहिए ना। आपने जैसा अभी विश्व की बात करी तो लोग कहते हैं विश्व की छोड़िए, देश के देख ले, देश में किसान परेशान है, बैठा कोई सुन नहीं रहा है, जितने बैठे हुए किसान परेशान है। तो सर, वही तो हाँ, कह रहा हूँ। आप सर एक बात तो सुन लीजिए, तो क्या लगता है जो किसान भी बैठे हुए हैं इससे अफेक्ट पड़ेगा कुछ बिजली सरकार बोर्ड? देखो सर, मैं कह रहा हूँ, देखो किसान भी हमारे भाई हैं, है ना। जय जवान जय किसान, और वाजपेयी जी ने जोड़ दिया था जय विज्ञान, और मोदी जी ने जोड़ दिया जय अनुसंधान। ठीक है, तो किसान अगर जो एक्चुअल किसान है होते ना तो मैं भी खड़ा होता शायद उनके साथ, है ना। लेकिन वो किसान है ही नहीं सर। जहाँ किसान के नाम पर वहाँ नारे लगा रहे हैं कि हमें पाकिस्तान में मिला दो, खालिस्तान दे दो, ये किसानों का आंदोलन है। ये सर एक कोरी पॉलिटिक्स है जो बिंडरवाला की फ़ोटो लेके चल रहे हैं, है ना। कभी कहते हैं जैसे हमने इंदिरा गांधी को मारा है तो वैसे मोदी जी को मार देंगे, तो उनके बाप के बाप भी आ जाए ना तो हाथ भी नहीं टच कर सकते हम मोदी जी को। वो कह रहा हूँ, वो ज़माना लद गया। अब उनको भी पता है उनकी औकात क्या है इस टाइम। वो अभी ना हरियाणा बॉर्डर क्रॉस नहीं कर सकते इस टाइम। उनकी हालत इतनी ख़राब है क्योंकि हरियाणा का पब्लिक, हरियाणा के किसान भड़के पड़े हैं। अगर उन्होंने बॉर्डर क्रॉस करने की ज़रूरत करी ना तो हरियाणा ही नहीं पार कर पाएंगे वो, उनको भी पता है। सर कल 3 मार्च को दिल्ली कूच रखा है रामलीला मैदान। अरे सर कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ ना, वो हरियाणा क्रॉस नहीं कर पाएंगे इस बार, क्योंकि हरियाणा की लोग, हरियाणा का जो एक्चुअल किसान है वो वहीं पर धर लेगा उन्हें इस बार। उन्हें भी असली सच्चाई पता है। आधे तो जा चुके हैं अपने घर। आप देखो कितने लोग बचे हैं जो पहले थे वहाँ पर, अब कितने लोग बचे हैं। पहले टिकैत बोल रहा था मैं सपोर्ट करूँगा, ये करूँगा, कितने लोग आ रहे हैं। और केवल किसान, केवल पंजाब के किसान हैं, पूरे हिंदुस्तान में किसान है। कौन से स्टेट के लोग वहाँ पर बैठे हैं बताओ? पंजाब के अलावा ये केवल केजरीवाल का और कांग्रेस का मिला हुआ आंदोलन है। इनको खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, उनके अलावा और कुछ नहीं है, मुद्दा कोई है ही नहीं। और जो वो डिमांड रख रहे हैं ना, अनरियलिस्टिक डिमांड है। रियलिस्टिक डिमांड हो, बैठ के बात करो। आंदोलन दिल्ली में पहले थोड़ी ना आंदोलन हुए। आपके अन्ना हजारे ने आंदोलन किया रामलीला मैदान में, उन्होंने किसी ने कुछ कहा उनको? बैठ के शांति प्रिय आंदोलन करो ना। आप ये कौन सा आंदोलन कर रहे हो? आप लेके आ रहे हो AK-47 हम आंदोलन करेंगे जी, है ना। प्रॉब्लम मशीन ला रहे हो, बुलडोजर ला रहे हो, ये ला रहे हो, और ये आंदोलन हो रहा है आपका। तो ये तो गुंडागर्दी कर रहे हो आप। और आप क्या दिखा रहे हो? इस बार उनको भी उनकी औकात पता है, इसलिए ज़्यादा वो भी नहीं भड़क रहे हैं। उन्हें पता है कि इस बार हम हरियाणा में है ना, उनका बाप बैठा हुआ है इस बार खट्टर। पिछली बार तो क्योंकि हरियाणा का किसान उनके साथ था, बाकी स्टेट के किसान थे तो सब चल गया। इस बार हरियाणा भारी, उनको हरियाणा क्रॉस करना भारी पड़ जाएगा। दिल्ली तो बहुत दूर की बात है, दिल्ली से हरियाणा में भी बहुत डिफरेंस है। तो उन्हें पता है उनकी औकात क्या है। तो हरियाणा क्रॉस करेंगे जैसे बॉर्डर। और हरियाणा की पब्लिक, जाट इस टाइम गुस्से में है। हरियाणा का जो जाट किसान है, जाट गुजर इतने गुस्से में है ना, अगर उन्होंने कोशिश भी करी हरियाणा का बॉर्डर क्रॉस करने की तो पब्लिक लेनी देनी कर देगी इस बार उनकी। उन्हें औकात पता लग जाएगी इस बार। मैं खुद एक पंजाबी हूँ, मैं भी खुद पंजाबी हूँ, ठीक है सर। सिख हमारे भाई हैं, लेकिन जो गलत आदमी है वो गलत है, चाहे किसी भी कौम का हो, है ना। हिंदू में भी गलत हो सकता है, मुसलमानों में भी गलत हो सकता है। जो गलत है वो गलत है, चाहे सिख हो। मैं भी पंजाबी है ना, तो सिख हमारे भाई हैं। लेकिन जो गलत, जो खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, तुम रहते हिंदुस्तान में हो, सब कुछ तुम्हें सहूलियतें हिंदुस्तान से चाहिए और तुम खालिस्तान के नारे लगा रहे हो। तो ये कौन सा आंदोलन हो रहा है किसान के नाम पे? वो तो ममता बनर्जी की सरपरस्ती के अंदर उसको पाला जा रहा है। और अभी भी देख, वो कैदी नहीं है, जैसे जेलर वही है, वो भी शायद किसकी है? ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी तो कह रही है कि हमारा ऐसा इनसे कोई लेना नहीं, हम तो 6 साल के लिए पार्टी से भी निकाल दिया उन लोगों को। पार्टी से निकालने से क्या होता है? एक्शन क्यों नहीं लिया? 52-53 दिन 55 दिन क्यों संभाल के रखा उसको क्यों छुपा के रखा? अब उनके वकील कहते हैं जी इनको जमानत दे दो। जज ने क्या बोला? 42 केस हैं, 10 साल की नौकरी मिल गई तुम्हें, कमाने का मौका मिल गया, इससे अब जमानत नहीं मिलेगी। मतलब 42 केसों में 42 बार जमानत मांगोगी तुम, हर केस के लिए अलग अलग। तो संदीप खान में जो है, क्या लग रहा है, बीजेपी सरकार को फायदा होगा या ममता को फायदा हो जाएगा? क्योंकि ममता जी ने भी एक्शन लिया, 6 साल के निकाल दिया, बोला कि हमने तो एक्शन लिया है। कोई फायदा नहीं होना। हाँ, यह है कि बंगाल के अंदर सीटें कम आ सकती हैं, लेकिन आएंगी जरूर।